कराची में मानसून की मूसलाधार बारिश, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा। सड़कों पर पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। सादे टाउन के करीब पानी का रेला गुजरने से मुतादिद गाड़ियां फंस गईं। सुपर हाईवे पर पानी का बहाव कम होने पर ट्रैफिक चल पड़ी। गुडाब नदी में 3 मोटरसाइकिल सवार बह गए। एक नौजवान को फौरी निकाल लिया गया। 2 अफराद डूब गए। डूबने वाले दोनों बाप बेटा हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, बारिश के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बारिशों से मुतासिरीन के लिए इमदाद का ऐलान। सैलाब और बारिशों में जाँ बहक अफराद के वर्सा को 10 लाख फी का इमदाद की मंजूरी। इमदादी रकम का 50% वफाकी हुकूमत, 50% सूबाई हुकूमतें फराहम करेंगी। वज़ीर-ए-आज़म से वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने मुलाकात भी की। मीर जाफर और मीर सादक का मुकाबला करना है और हमने अपने मुल्क की हकीकी आजादी की जंग लड़नी है। ये जहाद है, पॉलिटिक्स नहीं है, ये जहाद है। वक्त फिर आ गया, अंपायरों के साथ हमने इनको फेंटा लगाना है। मौजूदा हुक्मरानों को अंपायरों के साथ ही फेंटा लगाना है। न्यूट्रल अंपायरों को साथ मिलाकर भी हमें नहीं हरा सकते। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का लाहौर और शेखुपुरा में इंतखाबी जलसों से खिताब। कहा, मीर जाफरों मीर सादकों का मुकाबला और हकीकी आज़ादी की जंग लड़नी है। मुल्क में आने वाली तब्दीली को कोई ताकत नहीं रोक सकती। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने धांधली होने दी तो इसका नाम गद्दारों में लिखा जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर चोरों का नौकर बना हुआ है। हमजा शहबाज के साथ मिलकर लोटों को जितवाने की कोशिश कर रहा है। तकरीबन 1 साल जो है इन्फ्लेशन हमारे ख्याल में हाई रहेगी। ये अगर हम ये ना करते तो खुदा न खास्ता बहुत से बुरे और भी बुरे आउटकम्स हो सकते थे। हमारी इन्फ्लेशन के ऊपर काबू करना और मुश्किल हो सकता था। हमारे ख्याल में ग्रोथ अगले साल फिस्कल ईयर 23 में 3 से 4% के दरमियान होगी। ये एक अच्छा ग्रोथ रेट है। बढ़ती हुई महंगाई का नतीजा, शरह सूद में मजीद इजाफा। स्टेट बैंक ने शरह सूद 125 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाकर 15% कर दी। कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक मुर्तजा सैयद का आइंदा 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। कहा, दुनिया में ऐसी महंगाई 50 साल में पहली बार देखी। आइंदा माली साल महंगाई की शरह 18 से 20% रहेगी। शरह सूद ना बढ़ाते तो मुल्क का नुकसान होता। आइंदा साल मुआशी शरह नमू 3 से 4% रहेगी। अवाम मजीद महंगाई के लिए तैयार हो जाएं। हुकूमत का गैस की कीमत फिर बढ़ाने का फैसला। ECC ने उगरा की समरी की मंजूरी दे दी। गैस कीमतों में इजाफे से 580 अरब रुपए हासिल होंगे। कीमतें बढ़ाने का शेड्यूल ओगरा तय करेगा। नेपरा ने अवाम पर फिर बिजली गिरा दी। कीमत 7 रुपए 90 पैसे बढ़ा दी। इजाफा मई के माहाना बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया। इजाफे का इतलाक जुलाई के बिजली बिलों पर होगा। गैस सप्लाई मुअत्तल होने पर टेक्सटाइल सेक्टर बहरान का शिकार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने टेक्सटाइल के सनतकारों को मुलाकात के लिए बुला लिया। अपटमा के मुताबिक 2 साल में टेक्सटाइल बरामदात को 20 अरब डॉलर तक पहुंचा दिया। हुकूमत ने इंडस्ट्री ना चलाई तो मजीद 6 अरब डॉलर का बैरूनी कर्ज लेना पड़ेगा। महंगी तरीन बिजली के बावजूद मुल्क भर में लोड शेडिंग कम ना हुई। शॉर्टफॉल 6819 मेगावाट तक पहुंच गया। मुख्तलिफ इलाकों में 12 घंटे तक लोड शेडिंग। बनू में एहतजाज, मुजाहिरीन ने डेरा इस्माइल खान रोड बंद कर दिया। वजीर तवानाई खुरम दस्तगीर कहते हैं बिजली की पैदावार बढ़ रही है। रवां माह लोड शेडिंग में वाज़ेह कमी आएगी। कोयला सप्लाई बेहतर होने पर कोल प्लांट्स की प्रोडक्शन बढ़ी है। PAC के जावेद इकबाल को लापता अफराद कमीशन की सरबराही से हटाने की सिफारिश। साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल तलबी के बावजूद कमेटी के इजलास में पेश नहीं हुए। खत में लिखा ईद की छुट्टियों पर हैं। कमेटी का आइंदा इजलास में भी शिरकत न करने पर वारंट जारी करने का फैसला। चेयरमैन नूर आलम की ज़ेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास। बिलियन ट्री, खैबर बैंक, मालम जब्बा और BRT मनसूबा केसेस तहकीकात के लिए नैब को भेज दिए।
डीजी नैब सलीम शहजाद ने खुद पर इल्ज़ामात की तरदीद कर दी। कहा, मज़कूरा खातून को रात 1 बजे इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया। खातून सुबह 5 बजे लाहौर ऑफिस पहुंची। उस वक्त वो दफ्तर में नहीं थे। उनके ऑफिस पहुंचने से पहले खातून को अदालत पेश कर दिया गया। अदालत ने तैयबा गुल को जुडिशल करके पुलिस के हवाले कर दिया। खातून सीधी जेल मुंतकिल की गई, कभी नैब की तहवील में नहीं रही। पंजाब रोशन घराना स्कीम पर अमल दरामद 19 जुलाई तक मुअत्तल रहेगा। मुफ्त बिजली फराहमी की स्कीम आइन और इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी है। इलेक्शन कमीशन का तहरीरी फैसला। कहा, साफ शफाफ मुनसिफाना इंतखाबात के लिए तमाम उम्मीदवारों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड जरूरी है। सियासत में कोई नागुज़ीर नहीं होता। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने हुक्मरान जमात की क़यादत छोड़ दी। नए पार्टी लीडर के इंतखाब पर अक्टूबर में वज़ारत-ए-उज़्मा भी छोड़ देंगे। कहते हैं ओहदा छोड़ने पर बहुत ज़्यादा अफसरदा हैं। कंजरवेटिव का बोरिस जॉनसन को फौरी ओहदे से हटाने का मुतालबा। दूसरी जानिब बोरिस जॉनसन के इस्तीफे के बाद वज़ारत-ए-उज़्मा का पहला उम्मीदवार सामने आ गया। रुकने पार्लियामेंट टॉम चौगन का वज़ारत-ए-उज़्मा के लिए मुहिम शुरू करने का ऐलान। पाकिस्तानी नजात साजिद जावेद का कंजरवेटिव पार्टी की क़यादत के लिए इलेक्शन लड़ने पर गौर। बरतानवी हुकूमत के साथ मज़ीद करीबी ताउन के मुंतज़िर हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है, अमरीका और बरतानिया दोस्त और इत्तेहादियों में सबसे करीबी हैं। यूक्रेन के लोगों की हिमायत के लिए मुतहिद नुक्ता नज़र को बरकरार रखना है। बरतानवी वोटर यूरोपीय यूनियन में रहने की हिमायत करें। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में इजाफा। बरतानवी और अमरीकी खाम तेल की कीमत $3 बढ़ गई। बरतानवी खाम तेल $105 फी बैरल हो गया। अमरीकी खाम तेल की कीमत $102 फी बैरल हो गई। आलमी गैस की कीमत $6 फी MMBTU की सतह अबूर कर गई। ट्रेडिंग के दौरान गैस की कीमत $6.20 हो गई। राफेल नडाल इंजरी के बायस विंबलडन के सेमीफाइनल से दस्तबरदार। क्रेग ह्यूज विंबलडन फाइनल में पहुंच गए। राफेल नडाल ने कहा है कि वो मैदे की तकलीफ की वजह से सेमीफाइनल नहीं खेल सकेंगे। कराची और लाहौर समेत शहर मवेशी मंडियों की रौनकें मजीद बढ़ गई। खूबसूरत बकरे, छतरे, दुम्बे, सजे सजाए बैल और ऊंट मौजूद। खरीदार और ग्राहकों में भाव ताव और तकरार जारी। फैसलाबाद डाकों की ईदी मुहिम जारी। खामाला मंडी के करीब ताजिर को कुर्बानी के जानवर से महरूम कर दिया। ईद कुर्बान मनाएं 92 न्यूज़ के संग। कुर्बानी के लिए खरीदे अपने जानवर के साथ सेल्फी बनाएं और भेजें 92 न्यूज़ को अपनी तस्वीर 0334192026 पर 92 न्यूज़ को भेजें। हम दुनिया को दिखाएंगे।